Hey guys, welcome to Pristine Feelings. I am Preeti. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. So आज की जो रीडिंग है that is for coming 72 hours like 3 days from now. तो जेमिनाई मिथुन राशि आपके लिए आने वाले 72 आवर्स आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप और करियर के लिए कैसे रहने वाले हैं. लेट्स गेट टू नो अबाउट दैट. ओके जेमिनाई, आपने अपने माइंड में बहुत क्लटर कर रखा है. सो आपको उस सिचुएशन को चेंज करना होगा. आप बहुत सारी चीज़ों में खुद को स्टक फील कर सकते हैं और आप अपने आप को बाउंड फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी फेस करनी पड़े, मे बी ड्यू रिगार्डिंग टू योर हेल्थ. तो आपको अपने माइंड को क्लटर नहीं करना है. आपको अपने माइंड को पॉजिटिविटी से फिल करना है, अपने माइंड को चेंज करना है. जैसे ही आप अपने माइंड को चेंज करेंगे वैसे ही आपको चीज़ें और क्लियर नज़र आने लगेंगी. अभी आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि नेगेटिविटी शो कर रही हैं कि आपने अपने माइंड में बहुत कुछ सोच कर रखा है और जो भी सिचुएशन है उसमें आप नेगेटिव आउटकम ही निकाल रहे हैं. आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं. अगर आपको कोई पॉजिटिव सिचुएशन भी दिख रही है उसमें भी आप कोई ना कोई नेगेटिव निकाल कर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा. और चीज़ें एक्चुअली में ऐसी हैं नहीं जितना आप उन चीज़ों से घबरा रहे हैं और परेशान हुए जा रहे हैं. आपको कहीं भी मुझे दिख नहीं रहा कि आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ दिख रही है कि कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है. तो आपको अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी सोच को चेंज करना होगा और उसमें से अपने आप को बाहर निकलना होगा. और आप अपने माइंड के मालिक हैं. आप ये मत सोचिए कि किसी भी सिचुएशन की वजह से आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे. अगर कोई आपको पॉजिटिविटी देगा तभी आप उसमें से बाहर निकलेंगे. आपको खुद को अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी थॉट को आपको चेंज करना होगा. सो इट सीम्स लाइक आपके रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशंस आई हैं, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप का आपका जो पार्टनर है या सोलमेट है, उनका जो थॉट है आपके लिए या उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए कुछ चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को नेगेटिविटी से भर लिया है, अपने आप को सैड कर लिया है. तो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना होगा. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी थॉट प्रोसेस या आपकी नेगेटिविटी की वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हों, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा हो कि आपकी जो एक उनके लिए सोच है वो सेम नहीं रही है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं. करियर फ्रंट में आपकी जो आपका जो वर्क फ्रंट में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत सोच रहे हैं और अगर आपको कोई लॉस हो गया है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा खुद को अटैच्ड कर दिया है आपने उस थॉट के साथ, जिसकी वजह से आप किसी और प्रोजेक्ट पे या किसी और फील्ड में आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. आप उसमें बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं. तो आपको ये समझना चाहिए, आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आ रहा है कि अगर एक चीज़ में आप किसी वजह से स्टक हो गए हैं या फिर वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर पाई, सो यू आर द मैजिशियन. यू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स. आपको पता है कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में कैसे लाना है, या लॉसेस अगर कुछ हुए हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट्स कैसे गेन करने हैं. दैट यू नो वेरी वेल. और आपने अपना काम, अपना जॉब, अपना ये जो एक पोजीशन है, आपने अपने दम पर उस चीज़ को ग्रैब किया है. तो किसी भी फेलियर की वजह से आपको अपना प्रोफेशनल लाइफ और अपना जो आपकी जो एक पोजीशन है आपके जॉब में या फिर आपके बिजनेस में, तो उसको आपको स्पॉइल नहीं करना है. तो आपको मैजिशियन की तरह चीज़ों को खुद से हैंडल करना है. अपने माइंड को जो स्टक हो गया है, अपने माइंड को बहुत क्लियर करना है. और अपने वर्क फ्रंट पे जैसे आपने हमेशा आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते थे, एज पॉजिटिव वे में, एंड जैसे कि आप यू आर लाइक अ मास्टर ऑफ योर सेल्फ. सो आपको हर चीज़ को उस तरीके से हैंडल करना है. सो लेट्स सी आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेज आ रहे हैं.
रिकवरी इज कमिंग फॉर यू। तो अगर आप हेल्थ वाइज या रिलेशनशिप इश्यूज या वर्क फ्रंट की वजह से आपको कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ी, तो उसके लिए आपके लिए रिकवरी आ रही है। सो डोंट वरी, आपके लिए जो 72 आवर्स हैं दैट इज फॉर लाइक रिकवरी मोड आ रहा है आपके लिए। अगर कोई सिचुएशन की वजह से वर्क, करियर या फिर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ भी गए थे, तो आपके रिकवरी मोड इज कमिंग। यू शुड स्पेंड टाइम, थोड़ा सा आप मेडिटेट कीजिए। अगर आप कहीं किसी रिलीजियस प्लेस पे विजिट करना चाहें तो आप वहाँ पर विजिट कीजिए और खुद को जो भी सिचुएशन आई है उसमें से रिकवर बाहर निकलिए, सो दैट अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आप अच्छे से मैनेज कर सकें। ओके जेमिनाई, सो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू और आगे आने वाले 72 आवर्स आप अपने आप को हील कर सकें और जो भी सिचुएशन में आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं आप उस चीज़ से बाहर निकल सकें। सो इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं pristine healings@hotmail.com। बाय बाय।